किसी भिन्न संख्या, यदि किसी भिन्न संख्या के हर का मान 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n, या कह सकते हैं 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में रहता है, तो वह शांत रूप में होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यदि किसी भिन्न के हर का मान अगर 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में रहता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शांत। उसका दशमलव जो प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। जैसे आइए हम लिखते हैं, मान के चलिए 3/8। अब इसको डिवाइड नहीं करना है, हमको डायरेक्ट पता करना है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार है ये शांत है अथवा अशांत है। तो 3/8 इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 3, मतलब इस रूप में आ गया है। इस रूप में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये शांत। एक बात ध्यान रखना है कि 5 के पावर n गुणे 2 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में रहता है और उसके सिवा कोई अन्य भी संख्या रहता है तो वो शांत नहीं कहलाएगा, अशांत होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए अगर हम 1/5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर रख लिए हम 3, ठीक है, और यहाँ पर हम 7 के पावर 1 रख लिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसी प्रकार और भी क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, जैसे मान के चलिए 125 है, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो 5 के पावर कितना होगा, 3, ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे शांत होगा। मतलब सिर्फ हर से मतलब है, अंश से मतलब नहीं है। अंश कुछ भी हो उससे डिपेंड नहीं करता है। 50 तो 20 जो 15 है उसे आप पहले छोटा फॉर्म में करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4/3 होगा। अब 4/3 को पता करना है बिना डिवाइड का कि ये शांत है अथवा अशांत है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इन तीनों में से किसी के फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, अशांत। बात समझ में आ गई। और भी क्वेश्चन जैसे मान के चलिए अगर हम बात कर लेते हैं इंटू 3 के पावर 2, तो इसको तोड़ेंगे 1 के पावर 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 25, 25 125 और ये 625, तो 5 के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 3 के पावर 2। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कहलाएंगे, अशांत कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इसके फॉर्म के साथ साथ ये 3 के पावर क्या आ गया है, 2 आ गया। मैंने बताया था कि इसके और इसके अलावा किसी अन्य संख्या नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा अथवा अशांत होगा। ठीक है, और भी जैसे क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे 1 मान के चलिए 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 2, तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, पहले पता करना है कि ये शांत है अथवा अशांत। तो कैसे पता करना है, तो करेंगे क्या कि इसका फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर जब करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 है, मतलब केवल किसके फॉर्म में आ रहा है, 5 के पावर 3। ये किसके फॉर्म में है, 5 के पावर m या n के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। और इसको देखते हैं, ये भी क्या है, शांत, क्योंकि सिर्फ मेरे को क्या मतलब है, हर से मतलब है। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें देखते हैं, ये तो यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, अशांत करेगा। इस कीजिएगा तो ये क्या आएगा, अशांत रूप में आएगा। ये जो फॉर्म आएगा ये क्या आएगा, अशांत। उसी तरह इसको भी देख लेते हैं, ये भी क्या होगा, शांत होगा, क्यों, क्योंकि 2 के पावर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहले कटा लेते हैं, छोटा फॉर्म कर लेते हैं। तो ये होगा 35 और 10, मतलब ये होगा 7/2 × 5, इसलिए ये क्या करेगा, शांत करेगा। इसको देखते हैं, ये आएगा आपको 16 × 5, मतलब 7 2 के पावर 4 × 5, ये क्या करेगा, शांत या अशांत, ये भी हो जाएगा आपका शांत, ठीक है। कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसम गुणे मसम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसम गुणे मसम। यानी फर्स्ट जो नंबर होगा गुणे सेकेंड नंबर इक्वल क्या होगा, एलसीएम मल्टीपल एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम का मतलब क्या, पहले इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर अगर पूछेगा आपसे तो एलसीएम मल्टीपल एलसीएम क्या होगा, एलसीएम। अगर मान के चलिए एलसीएम बराबर पूछेगा, ये भी एक फार्मूला होगा आपका, एलसीएम मल्टीपल एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर, ठीक है। अगर मान के चलिए आपसे एलसीएम पूछ दिया तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएम, ठीक है। उसी तरह अगर हम एलसीएम पूछ दे तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएम, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम 18 तथा इनका गुणनफल इतना है, तो एलसीएम ज्ञात है। तो हम लोग जो फार्मूला था उससे हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, ठीक है। और एलसीएम कितना है, 18, और इससे कटा लीजिए, 18 से कटाइएगा तो 7 बार हो जाएगा 126, ठीक है। 126 में से 3 18 रुपए के 26, मतलब 720 रुपए। एलसीएम कितना आ गया इसका, 720।